आपने इस बात को देखा है कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को, किसी को 1,17,000 रुपए की राशि, किसी को 1,72,000 की राशि, किसी को 2,11,000 की राशि, किसी को 88,000 रुपए की राशि उस फसल के नुकसान होने पर प्राप्त हो रहा है। और ऐसे 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ रुपए की राशि आज यहां पे प्रदान की जा रही है। यह उन सभी अन्नदाता किसानों के लिए एक संबल है। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको मैं इस अवसर पर होली की मंगल में शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत पहले केवल किसान आच्छादित होता था, किसान परिवार के सदस्य नहीं होते थे, बटाईदार नहीं होता था, सह किसान उसमें आच्छादित नहीं होता था। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसके माध्यम से करेंगे। और आज के दिन पे हम 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इन अन्नदाता किसानों को या उनके सहयोगियों को या उनके किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्य के अकालग्रस्त होने, मृत होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि आपदा खतरनाक होती है और यह किसी मनुष्य को खोने का गम रहता है, उसकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है। और सरकार ने इसीलिए इस संबल देने का काम यहां पर किया है। और आज 3,500 ऐसे पीड़ित किसान, सह किसान या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर कोई बटाईदार, ये जो भी हो, उन सभी को, जो भी आपदा के माध्यम से इससे प्रभावित हुए हैं, उन सभी को आज हम लोगों ने इस योजना से यहां पर लाभान्वित करने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से यह कार्य आज यहां लागू हुआ है। मैं इस अवसर पर 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ 67 लाख रुपए की जो धनराशि आज जारी हुई है, इस जारी होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को
11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयासों की आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए, ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है, ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को 3 वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा करने का भी निर्णय लिया है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही 10 फरवरी को एक एमओयू भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक किया गया है, जिसमें ये आपदा मित्र जो बनाए गए हैं ने 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। पहले आपदा आती थी और वर्षों वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर है, नहीं मिल पाता था। और अगर कभी कुछ देने का प्रयास भी हुआ, मैं देख रहा था एक बार 15-16 में किसान के खाते में किसी को 2 रुपया, किसी को 4 रुपया जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा। और 25-26 में हम लोगों ने राज्य आपदा मोचक निधि में 876 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और जिनमें से फसल क्षति से प्रभावित 5,14,322 किसानों को 260 करोड़ रुपए की कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है। जनहानि के 5,398 पीड़ितों को 216 करोड़ रुपए, मकान क्षति के 27,448 प्रभावितों को 24 करोड़ रुपए की राशि हम लोग वितरित कर चुके हैं। प्रदेश ने उन जनपदों में जहां पर यानी प्रदेश के अंदर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए
अन्नदाता किसानों को समय पे जानकारी मिल सके, इसके बारे में जानकारी देने के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़, यहां पर डॉपलर वेदर रडार की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे ससमय हम मौसम के पूर्वानुमान के बारे में किसानों को, नागरिकों को बता सकें और साथ साथ ये भी बता सकेंगे कि कहां पे आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी है, इसकी जानकारी मिल सके, जिससे उस आपदा से बचाव किया जा सके। 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज प्रदेश के अंदर स्थापित करने की कार्रवाई, यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये लगातार करने वाली जो कार्रवाई है, हम लोगों ने 19,000 आपदा मित्र इससे पहले यहां पर प्रशिक्षित किए हैं। प्रदेश में वर्तमान में होमगार्ड की भर्ती चल रही है। 45,000 होमगार्ड की भर्ती प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रचलित है और हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा होमगार्ड है, इसकी भर्ती में हम लोग जो भी आपदा मित्र हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी भी जिले में आपदा मित्र के रूप में अभी वो उनकी वॉलंटरी सेवा है, लेकिन जब वही होमगार्ड के रूप में काम करेगा तो उसको उसकी सेवा के बदले सरकार के द्वारा मानदेय देने की कार्रवाई भी उसके साथ जोड़ करके की जाएगी और यह एक अच्छी व्यवस्था इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है।